जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी पहचान ही शांति और अहिंसा से हो, लेकिन उसी देश के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार भी मौजूद हो। ये सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही है भारत की परमाणु कहानी। एक ऐसी उलझन जो आदर्शों और हकीकत के बीच फंसी हुई है। और यही वो सवाल है जो आज भी बहुतों को परेशान करता है। आखिर वो देश जिसने बिना हथियार उठाए आजादी की लड़ाई लड़ी, उसे परमाणु बम जैसी विनाशकारी ताकत की जरूरत क्यों आन पड़ी? चलिए, इसी जटिल कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। भारत की परमाणु कहानी को समझने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग अलग विचारों को देखना होगा। एक तरफ थे शांति और निरस्त्रीकरण के ऊंचे आदर्श, और दूसरी तरफ थी वो दुनिया जो सिर्फ और सिर्फ ताकत की जुबान समझती थी। तो बात शुरू होती है 1947 से। भारत आजाद हुआ, लेकिन दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, और दोनों के बीच चल रहा था कोल्ड वॉर, यानी हथियारों की एक अंधी दौड़। ऐसे माहौल में भारत ने कहा, नहीं, हम इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम एक अलग रास्ता चुनेंगे, शांति का, गुटनिरपेक्षता का। तो देखिए, कागज पर और दुनिया के मंच पर भारत की सोच बिल्कुल साफ थी। हम चाहते थे कि दुनिया से सारे हथियार खत्म हो जाएं, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। दुनिया के बड़े बड़े देश, जिन्हें न्यूक्लियर क्लब कहा जाता था, वो तो अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहे थे, और तो और भारत के पड़ोस में भी हालात तेजी से बदल रहे थे, जो उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे थे। और फिर सामने आई एनपीटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि। अब ये संधि कहती तो थी कि परमाणु हथियार फैलने नहीं चाहिए, लेकिन इसमें एक बड़ी चालाकी थी। इसने उन 5 देशों को कानूनी तौर पर परमाणु हथियार रखने का हक दे दिया जिनके पास वो पहले से थे, और बाकी सब पर पाबंदी लगा दी। भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि ये तो एक तरह का परमाणु रंगभेद है। ये दुनिया को हमेशा के लिए हथियार वालों और बिना हथियार वालों में बांटने की साजिश है। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी बड़ी वजह थी, वो कौन से मोड़ थे जिन्होंने शांति की बात करने वाले भारत को खुद परमाणु हथियार बनाने के रास्ते पर धकेल दिया? चलिए, इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, 1954 में भारत दुनिया से कह रहा था कि न्यूक्लियर टेस्टिंग बंद करो, लेकिन फिर 1962 में चीन से युद्ध हुआ, और 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया। अब खतरा भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इसी के जवाब में 1974 में भारत ने पोखरण में एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया, ये बताने के लिए कि हमारे पास भी क्षमता है। लेकिन असली ऐलान हुआ 1998 में, जब भारत ने एक के बाद एक 5 परीक्षण करके दुनिया को साफ बता दिया कि अब वो भी एक परमाणु शक्ति है। और ये नंबर 24, ये बहुत मायने रखता है। भारत ने अपनी क्षमता साबित करने के पूरे 24 साल बाद खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित किया। ये लंबा इंतजार दिखाता है कि यह फैसला कितनी झिझक, कितने आत्मसंयम और कितनी गहरी सोच विचार के बाद लिया गया था। यह कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं था। ये तस्वीरें उसी बड़े बदलाव का सबूत है। 1974 का टेस्ट एक तरह का इशारा था, दुनिया को ये बताने के लिए कि हम ये कर सकते हैं, जबकि 1998 का टेस्ट एक खुला ऐलान था कि हमने ये कर लिया है और अब हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ताकतवर बनने के बाद भारत ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं भुलाया। उसने अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए जो नियम बनाए, वो उसे दुनिया के बाकी परमाणु देशों से बिल्कुल अलग खड़ा करते हैं। भारत की परमाणु नीति का सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता। इसका मतलब बहुत सीधा है, हमें हथियारों का ढेर नहीं लगाना। हमें बस उतने ही हथियार चाहिए जिससे किसी भी दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। मकसद जंग लड़ना नहीं, बल्कि जंग को होने से ही रोक देना है। और इस पूरी नीति की नींव है नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले हमला कभी नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत ने दुनिया से वादा किया है कि उसके परमाणु हथियार सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा के लिए हैं। हम इनका इस्तेमाल तभी करेंगे जब हम पर परमाणु हमला होगा, उससे पहले कभी नहीं। और इस जिम्मेदार नीति का ऐलान किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने दुनिया को साफ शब्दों में ये भरोसा दिलाया कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। हमारी ताकत किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए है। तो अब हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से ये चर्चा शुरू हुई थी। शांति और शक्ति के बीच का वो गहरा विरोधाभास, वो दुविधा। एक जानकार ने इस स्थिति को बहुत गहरे शब्दों में समझाया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के संदर्भ में परमाणुीकरण घृणा के उदात्तीकरण का सार लिए हुए है।
ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब है कि दो देश शांति बनाए रखने के लिए अपने सबसे भयानक हथियारों पर निर्भर हैं। ये एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली शांति है ना? तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि भारत की परमाणु कहानी एक रस्सी पर चलने जैसी है। एक तरफ शांति और निशस्त्रीकरण के आदर्श हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की कठोर जमीनी हकीकत। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देशों को भी अपनी रक्षा के लिए सबसे मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। और ये सवाल सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। क्या शांति बनाए रखने के लिए विनाश के हथियारों पर निर्भर रहना हमारी इस सदी की सबसे बड़ी और इनएस्केपेबल, यानी जिससे बचा ना जा सके, ऐसी पहेली है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।